जय गुरुदेव, जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो करते हैं आज का प्रसंग शुरू बाबा जी का नाम लेकर, बाबा जी महाराज का नाम लेकर, क्योंकि बाबा जी के सानिध्य में आने के बाद में काफ़ी कुछ परिवर्तन होने लगता है जीवन में। जो भी बाबा जी के सानिध्य में आया, जो भी बाबा जी की भक्ति में आया, उसके जीवन में अपने आप परिवर्तन शुरू होने लग जाते हैं। तो करते हैं बात एक ऐसी घटना जहाँ पर किसी एक बाबा जी के भक्त को सज़ा होनी थी और बाबा जी की कृपा से वो सज़ा निरस्त हो जाती है। यह घटना लगभग सन 1958 की है। एक सज्जन थे, वो भूमिहीन लोगों के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इस आंदोलन के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ 4 आरोप लगाए गए। पहला आरोप था दंगा भड़काने का, दूसरा आरोप था अनाधिकार प्रवेश, तीसरा आरोप था हत्या का प्रयास और चौथा आरोप था सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाना। तो इतने अच्छा जो काम कर रहे थे भक्त, इतना अच्छा भक्त काम कर रहे थे, भूमिहीन लोगों के लिए वो आंदोलन कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इस तरह से सरकार ने उनके खिलाफ में उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ 4 आरोप लगा दिए। अब वो परेशान होने लगे कि कैसे इन आरोपों से छुटकारा पाया जाए, क्योंकि सरकारी काम में तो बाधा बनना हमेशा दुखदाई ही होता है। वो बाबा जी के भक्त थे, तो बाबा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा, अतः उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। हिम्मत तो उसने उनके अंदर भी बहुत थी, पर फिर भी जब इस तरह के 4 आरोप लगे थे तो किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगा ही जाता है। तो आगे फिर वो जो किस्सा हुआ आगे बढ़ता है। 1998 में जब उन्होंने 1958 में जब ये आंदोलन चला था, तो चलते चलते उनके ऊपर जो मुकदमा चला, चलते चलते काफ़ी समय बीत गया और 1964 के आसपास में उन सज्जन के ऊपर जो मुकदमे चलाए जा रहे थे उनका फैसला होना था। और फैसला होना था कि और उनको फैसले में 4 साल के लगभग कैद की सज़ा सुनाई जानी थी। उस सज्जन ने इस के विरुद्ध अपील तैयार कर दी और अपील भेज दी कि ये है, इसमें हमें निरस्त किया जाए। पर हुआ क्या, इस सज्जन ने से उस सज्जन के सगे संबंधी और परिवारजनों में घबराहट फैल गई कि अब लगता है कि ये क्या होगा, लगता है इन्हें सज़ा हो जाएगी। उन्होंने फिर महाराज जी के पास जाने की जिद करी। महाराज जी ने एक बार फिर विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा जब जज न्यायालय में बैठेगा तब फैसला पलट देगा। तो उन्होंने बताया वह वर्तमान का जज नहीं था, वर्तमान का जो जज था वह जल्दी ही उसका तबादला हो गया, उसकी जगह नया जज आया, लेकिन वह कोई और था। जो नाम महाराज जी ने बताया था वह जज नहीं था। मामले पर बहस होने लगी थी और उसे एक निर्धारित अवधि के भीतर ख़त्म करने का निश्चय लिया गया। उस सज्जन के लिए यह परेशानी की बात थी कि वे सोच रहे थे कि महाराज जी की भविष्यवाणी के विपरीत सब कुछ कैसे हो सकता है। जाड़े के दिन आ गए। एक दिन काफ़ी ठंड पड़ रही थी, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, सूरज डूब चुका था और अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। परिणाम यह हुआ कि जज ने बहस को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया। दूसरे दिन मामले से संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज न जाने कैसे गायब हो जाता है। जब वह दस्तावेज गायब हो जाता है तो उसकी काफ़ी खोजबीन की जाती है। खोजबीन के बाद भी उस दस्तावेज का कहीं पता नहीं लगता, इसलिए पूरी बहस नहीं हो पाती है। जज ने उस दस्तावेज की प्रतिलिपि तैयार होने तक के लिए बहस स्थगित कर दी और दस्तावेज की प्रतिलिपि तैयार करने में लगभग उस बात को 3 साल लग गए। इसी बीच एक नया जज आ गया। जो जज पहले इस केस की
सुनवाई कर रहा था, अब उसकी जगह नया जज आ जाता है और दस्तावेज की प्रतिलिपि जो है वो गायब हो ही जाती है, आपको पता है, और 3 साल उसमें लग जाते हैं। यह वही जज था जिसका नाम महाराज जी ने उनके सामने उस अपने भक्त के सामने लिया था। यह बात लगभग 1968 की है। इस मामले को, इस जो केस को लगभग 10 साल का समय लग जाता है और 10 साल तक ये केस चलते चलते अभी इस केस का जो है अंत आने वाला होता है। इस जज ने मामले की सुनवाई की और पर्याप्त सबूतों के अभाव में, जो सबूत चाहिए होते हैं किसी भी केस को साबित करने के लिए, उनका अभाव था। तो इस अभाव में उस सज्जन को क्या हुआ, बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो इस तरह से चमत्कार हुआ करते थे। बाबा जी चमत्कार किया करते थे अपने भक्तों के साथ। जो भक्त उनके सानिध्य में आते थे उनके साथ तो चमत्कार होते ही थे, और वो चमत्कार सिर्फ और सिर्फ बाबा जी महाराज की कृपा से ही होते थे। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की, जय उत्तराखंड। तो आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर लिया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले प्रसंग में। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।